करते हैं आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक। और डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम सबसे पहले बातचीत करेंगे आसियान की। चूंकि हमारा जो दूसरा एडिटोरियल है वो आसियान के ऊपर ही है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका नाम है। इसमें 10 देश आते हैं। 10 देश आपके सामने हैं, देख सकते हैं। ये सारे देश इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ये सारे देश हैं, यानी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, फिलीपीन, वियतनाम, थाईलैंड एंड सिंगापुर। तो प्रीलिम्स के लिए भी आप याद रख लीजिएगा, यहां से किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी याद रख लीजिएगा, यानी कौन सा आसियान देशों में शामिल है नहीं है। कभी कभी बड़े इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। आसियान पर आइए बातचीत करते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। और यह क्या है, एक पॉलिटिकल, सबसे बड़ी बात है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, यानी राजनीतिक और आर्थिक संघ है। संघ क्यों भाई, क्योंकि 10 देश मिल करके इसे चला रहे हैं, इसीलिए यह यूनियन एक संघ है। तो 10 देशों का संघ है दक्षिण पूर्व एशिया के। और यह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक विषयों पर, यानी राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर काम करता है। यह एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों डीप कॉन्सेप्ट टॉक, क्योंकि क्योंकि आसियान के साथ इस वर्ष हम अपना 30वां एनिवर्सरी यानी संबंधों की वर्षगांठ मना रहे हैं। और आप सबको पता है, जब भी 20, 25, 30 ऐसा कोई वर्ष होता है, कोई भी चीज सेलिब्रेट करने का, तो वो यूपीएससी के आंखों में आ जाता है और वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक्चुअल में आसियान के लिए ही हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनी विदेश नीति में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हमने उसको 2014 में 2014 में एक्ट ईस्ट नीति के साथ आगे बढ़ाया। तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट हमारी विदेश नीति का एक पार्ट है, जो आसियान देशों के साथ गहरे स्तर पर भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपनाई गई हैं। तो स्वाभाविक है, 30 वर्ष हो चुका है, भारत की विदेश नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका है। तो ऐसे में 2023 वाले बच्चे तो बिल्कुल रेडी ही रहेंगे आसियान पर अपनी आंख एकदम लगाए हुए कि क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। तो पहली चीज हमने पढ़ा आसियान क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि जो ये मेंबर स्टेट्स हैं, यानी जो सदस्य देश हैं, वो क्या क्या आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग करते हैं, क्या क्या बढ़ावा देते हैं। तो ऑब्वियस है, ये सभी सदस्य देश अपने अन्य सदस्य देशों के बीच में इकोनॉमिक यानी आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, मिलिट्री यानी सैन्य, एजुकेशनल यानी शिक्षा, और इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, आसियान क्या करता है, तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका बैकग्राउंड भी आता है। बैकग्राउंड ये है कि यह कब बना, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 अगस्त 1967 की डेट आप याद रख लीजिएगा। बैंकॉक थाईलैंड में यह अस्तित्व में आया, याद रखिएगा। और यहीं पर आसियान डिक्लेरेशन, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, साइन किया गया था, याद रखिएगा। और इसके फाउंडिंग फादर्स कौन थे, यानी जब आसियान बना तो क्या सभी 10 सदस्य देश शामिल थे? नहीं, इसके कुछ फाउंडिंग फादर्स थे, यानी इसको स्थापित करने वाले कुछ देश थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब 30 वर्ष हो चुके हैं। प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से आसियान के फाउंडिंग फादर्स रहे हैं। तो आपको इन सब का नाम पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा। ठीक है ना। इसके बाद ब्रुनेई शामिल होता है 7 जनवरी 1984 को, वियतनाम होता है 1995 को। इसके अलावा अन्य सभी देश इसी अनुक्रम में आगे शामिल होते चले जाते हैं और यह संगठन हमारे सामने आता है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। अब आता है आसियान का मोटो क्या है, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। यानी देखिए कितनी अच्छी बात है कि आसियान के देश 10 देश अपने आप को, यानी क्या कहते हैं कि हम विभिन्न क्षेत्रों में एक दृष्टि रखेंगे, एक विजन रखेंगे। एक विजन कहां कहां, यही अभी हमने पढ़ा ना। आर्थिक रूप से एक विजन, राजनीतिक रूप से एक विजन, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर हम एक दृष्टि रखेंगे, एक पहचान रखेंगे और एक समुदाय के रूप में काम करेंगे। यही जो मोटो है, ये आसियान देशों को एक दूसरे के करीब लेकर के आता है, याद रखिएगा, और इस संगठन को मजबूत बनाता है। यानी वर्तमान में अगर हम देखें 21वीं शताब्दी में जितने भी संगठन वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें से आसियान सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। यह बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि इसमें सभी विकसित और विकासशील राष्ट्र यानी अपने आप को इसके साथ जोड़ने की पहल हमेशा करते रहते हैं, जो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो 8 अगस्त को आसियान दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, पीटी के लिए, याद रखेगा। इसका सेक्रेटरीट कहां है, इंडोनेशिया, जकार्ता में है। और 1967 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, हमने पढ़ ही लिया था। और इसके फाउंडिंग फादर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड रहे हैं। एक एक चीज आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आसियान के कौन कौन से मेंबर स्टेट हैं वो सब आपने पढ़ लिया। अब आता है कि आसियान की जो समिट होती है, जो अभी समिट नवंबर में कंप्लीट हुई, 11 to 13 नवंबर को क्या हुआ, आसियान की समिट हुई अभी। तो ये करंट की न्यूज है, क्या है, करंट की न्यूज है, जो अभी हम लोग एडिटोरियल में पढ़ेंगे।
ध्यान रखिएगा। तो आसियान की समिट होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो आसियान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यानी आसियान समिट जो है हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। बहुत अच्छा पॉइंट है। सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोच्च नीति, यानी आसियान समिट, आसियान नहीं, आसियान का ये जो शिखर सम्मेलन होता है जिसे हम आसियान समिट कहते हैं, जिसे हम आसियान शिखर सम्मेलन कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। और इस बॉडी के अंदर ऑब्वियस है, जब सदस्य राष्ट्र मिलते हैं तो उनके, यानी जो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, यानी जो सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं या सरकार, वही इसमें शामिल होते हैं। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए काफी है। और यह सबसे बड़ी, यानी प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर प्रीलिम्स। और ऑब्वियस है, यानी शिखर सम्मेलन कहां होता है? जिस भी सदस्य देश के पास आसियान की अध्यक्षता होती है, आसियान की चेयरमैनशिप होती है, वहीं पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आसियान समिट बाली में, इंडोनेशिया में 23 से 24 फरवरी 1976 को हुई थी। और अभी आप देख सकते हैं जो हम वर्तमान पढ़ने जा रहे हैं वो भी। तो अब पहला आसियान शिखर सम्मेलन 23 से 24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है? आई होप डीप कॉन्सेप्ट टॉक आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आसियान पर हम दूसरे एडिटोरियल में बातचीत करेंगे। तो